कौनो नौकरी न चाकरी न कौनो अर्थी न भर्ती मोदी के लेके चाटा। अगर ये कल 5 साल के लिए फिर आ गए तो देश में भीख मांगने की व्यवस्था आ जाएगी। अब कोई चवन्नी भीख नहीं देगा। मेहनत पाने का काम हमको पसंद नहीं है, एक भी काम नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, जातिवाद करता है बस। हमरा अखिलेश यादव जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। अरे बीजेपी सरकार में कुछ कार्य आपको दिखा है? आप अगर सिपाही बन गए तो दरोगा बनेंगे कि होमगार्ड बनेंगे? आवाज उठाने का काम करते हैं तो ये लोग हमें जेल में डालने का काम करते हैं। कोई भी किसी विभाग में अगर नौकरी दी हो तो ये बताएं। ये अडानी को अंबानी को बढ़ावा देंगे। उद्योग मंत्री रहे लेकिन इन्होंने पूरा चंदौली का लाभ अंडानी अंबानी को दे दिया। अब मनोज सिंह डब्ल्यू जो काम कर देना वो कोई नहीं कर। कुछ नहीं, एक दिखाने के लिए महेंद्र पांडे हैं। महेंद्र पांडे किसी लायक नहीं है। तो आइए, इस समय मैं चंदौली में हूँ और यहाँ पे जितने तमाम लोग आए हुए हैं सभा में, उनसे जानने का प्रयास करते हैं क्या माहौल है, कौन जीत रहा है और अगर सपा या इंडिया गठबंधन यहाँ जीत रही है तो कैसे जीत रही है, क्या मुद्दा है। सबसे पहले आपका स्वागत, क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम अरुण पासवान है। यहाँ पर माननीय वीरेंद्र सिंह अदम भव्य वोटों से जीत रहे हैं। 10 साल महेंद्र पांडे सांसद रहे हैं। हम लोगों के लिए कुछ नहीं किए, ना हमारे बहन बेटियों के लिए कुछ किए। बेचू में उनके बलात्कारी है, उनके लोग रेप कर रहे हैं, उनका कुछ नहीं हो रहा है। अगर हम लोग थोड़ा सा आवाज उठाने का काम करते हैं तो ये लोग हमें जेल में डालने का काम करते हैं। इस तानाशाह सरकार से पूरी गरीब जनता परेशान है। अब की बार हम लोग बदल देंगे इनको। इंडिया गठबंधन प्रचंड बहुमत से आ रही है। जय 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 अखिलेश। लोग बोले 400 पार, जो विपक्ष पार्टी है। देखिए वो लोग घबरा गए हैं। घबराने के बाद आदमी का दिमाग काम नहीं करता है, तो इसीलिए वो बोल रहे हैं 400 पार 500 पार, वो नारा लगा रहे हैं। वो लोग पूरी तरह से घबरा गए हैं। जो घर जा रहे हैं तो उनको घर में घुसने नहीं दिया जा रहा है। हम लोग पूरे किसी भी गांव में आप चले जाइए, आप ही बताइए, पहलवानों के साथ बलात्कार हुआ, वो जो सांसद है 3000 महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ, बहन बेटियां नहीं सुरक्षित है हमारे देश में। तो ये सरकार किस काम की है जो महिला ही नहीं सुरक्षित है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ये लोग नारा देते हैं, जो कि बेटी ही नहीं सुरक्षित है तो आम जनता क्या सुरक्षित होगी? धन्यवाद। आइए और लोग से बात करते हैं। चंदौली लोकसभा से क्या माहौल है जानने का प्रयास करते हैं। फिलहाल आपसे बताना चाहूंगा, इंडिया गठबंधन सपा का यहाँ पे नामांकन हो रहा है, तो हम जानने की कोशिश करें किन मुद्दों पर जीत रही सरकार। चाचा जी, क्या नाम है आपका? विजय यादव, चंदौली लोकसभा से हैं। जी। क्या माहौल है, मतलब क्या ये इंडिया गठबंधन ही चुनाव जीतेगा और यहाँ से बहुत प्रचंड बहुमत से वीरेंद्र सिंह चुनाव जीतने जा रहे हैं। किस मुद्दे पे जीत रहे हैं वो? हैं? क्या मुद्दा है जीत पाएंगे यहाँ से? वो मुद्दा अब सब सामने ही है कि न महिला सुरक्षित है यहाँ पर, न ही कोई समाज में कोई भी किसी विभाग में अगर नौकरी दी हो तो ये बताएं। नौजवानों को कोई काम दिया गया हो तो बताएं। और भी जितना भी क्षेत्र है, स्वास्थ्य विभाग में कोई बहुत बड़ा रोजगार नहीं दिया इन्होंने। तो इसलिए मेरा यही कहना है कि वीरेंद्र सिंह चुनाव जीतेंगे, पक्का है। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम पड़ेगा टीपू सुल्तान। आपका लोकसभा चंदौली है? जी जी। आपकी नजर में आप फिलहाल तो समाजवादी का यहाँ पे लगाए हुए हैं जी, क्या लग रहा है? मतलब हम लोग को पूरा अंदाजा है, पूरा विश्वास है, पूर्ण बहुमत से हम वीरेंद्र सिंह चौहान और महागठबंधन की सरकार को बनाएंगे। जी जी। आपको उम्मीद है कि यहाँ से निकल जाएंगे? जी, यहाँ से 100% उम्मीद है, क्योंकि 10 साल से महेंद्र नाथ पांडे थे जो कि हमारे प्रेजेंट टाइम के इस समय सांसद हैं। उनके रहते हुए हम लोगों को कोई ना रोजगार मिला। हमें MA किए हैं पॉलिटिकल साइंस से। आज से हमारे बीच में जितने भी सांसद आए, लेकिन वीरेंद्र सिंह जैसा कोई सांसद नहीं है, ना इनको कोई हराने वाला है। और हमारे साथ नौजवान युवाओं के लिए अखिलेश की सरकार थी। इससे पहले अखिलेश की सरकार ने हमारे लिए बहुत कुछ किया। हमारे बहनों के लिए शादी अनुदान दिया। उसके बाद किसान नौजवानों के लिए लैपटॉप, कन्या विद्याधन, बेरोजगारी भत्ता। उनकी सरकार बहुत ही अच्छी सरकार है। इससे नौजवान भी खुश रहता है, नौजवानों को नौकरी। और हमेशा जब भी दुख मुसीबत हुआ है, इनकी सरकार में ना बहन बेटियां सुरक्षित हैं, ना इनकी सरकार तानाशाही सरकार है। इनकी सरकार ऐसी है कि अगर आप कोई भी मुद्दा लेके उठाते हैं तो आपको ये जेल भेजवाने का काम करते हैं, ना कि इनको समझाने का मुद्दा है। आज तक ना कोई रोजगार मिला 10 साल के, न कोई उद्योग मिला, न किसानों को, गरीबों को, नौजवानों को कोई
आज तक कोई सम्मान के साथ कुछ भी नहीं। बीजेपी की अगर बात करें, बीजेपी सरकार में कुछ कार्य आपको दिखा है? जी नहीं, आज तक नहीं दिखा है। कोई नहीं सरकार, सच्चाई हम बता रहे हैं, इनके सरकार में कोई काम नहीं दिखा। बस ये दिखाएंगे कि हाईवे बनवा दिए, रोड बनवा दिए। भाई कहने का मतलब कि हमको हाईवे, बीजेपी सरकार बोल रही है सड़कें बन रही है सब जगह, सड़कें बनी, सड़कें हमको खाने को काम देंगी कि हम लोग? यहाँ की सड़क अच्छी होती तो वहाँ की देखा जाए रोजगार या कैसे बिजनेस धंधा बढ़ता है। कहने का मतलब हमारा ये है कि हमको सरकार खाने को काम नहीं देगी, हमको रोजगार चाहिए। हम लोग शिक्षित पढ़े लिखे हैं, MA किए हैं, तो हमको रोजगार चाहिए। यहाँ कोई उद्योग भी नहीं लगा कि हाँ हमारे चंदौली जिला में एक आध उद्योग रहता है, जो कोई भी कंपनी रहता तो नौजवान साथी जाके आराम से अपना रोजी रोटी, अपने परिवार का जीविकोपार्जन कर सकता है। मोदी जी तो बढ़ावा दे रहे हैं कि खुद का बिजनेस करिए, व्यापार करिए, लोन चाहिए, जो चाहिए मतलब आपको देने को तैयार है। मोदी जी कह रहे हैं, मोदी जी बना रहे हैं कि ये बड़े लोगों के लिए लोन दे रहे हैं, ये अडानी को, अंबानी को बढ़ावा देंगे, गरीबों छोटे मोटे बिजनेस के लिए भी बढ़ावा दे रहे हैं। छोटे रोजगार के लिए अगर कोई रोजगार देता तो हम लोग यहाँ कड़ी धूपों में मेहनत करके उतना दूर से आए हैं, सकाल यहाँ से चलकर, यहाँ क्या फायदा था कि हमको आना यहाँ जरूरी था? ऐसा कोई बात नहीं है, ये खाली एक जुमला है इन लोग का, ये बढ़ावा दे रहे हैं। फिलहाल क्या कहिएगा, चलते चलते क्या कहिएगा? बहुत सारे चंदौली से जनता जो देख रही है उनको क्या कहिएगा आप? चंदौली की जनता इस बार बदलाव चाहती है, समाजवादी महागठबंधन की सरकार चाहती है। इस बार 10 साल में कोई कार्यकाल नहीं हुआ, तो मैं चाहूंगा कि इस बार वीरेंद्र सिंह चौहान को पूर्ण बहुमत से बम्पर वोटों से विजयी बनाएंगे हम। आपका क्या नाम है भैया? लवकुश यादव पगड़ी वाले। ये चंदौली लोकसभा से आप? जी। क्या माहौल है? क्या माहौल है? एक तरफा माहौल है। महागठबंधन इंडिया प्रत्याशी वीरेंद्र सिंह एक तरफा चल रहे हैं। महेंद्र पाड़े 10 साल में एक काम नहीं किए। उद्योग मंत्री रहे, लेकिन इन्होंने पूरा चंदौली का लाभ अंडानी अंबानी को दे दिया। क्योंकि इनके फाइनेंशियर हैं, इनके पार्टनर हैं, इसलिए चंदौली में इन्होंने विकास नहीं किया। इन्होंने आकाश में विकास किया, धरती पर कोई विकास नहीं किया। सरकार तो कह रही है कि नहीं कार्य की है। आइए दादी इधर आइए। कहाँ से? इधर घूमिए, इधर घूमिए, ऐसे घूम जाइए, इधर घूमिए, ऐसे घूम जाइए, इधर आइए। अच्छा, आई हैं, नामांकन में आई थी? हाँ हाँ। आपके नजर में क्या लग रहा है, कौन जीत रहा है यहाँ पर? हमन के सब बढ़िया लगा था, वीरेंद्र सिंह के जिताना। अच्छा, काहे जिता रही हैं? हाँ, काहे उनको जिता रही हैं? उनके जिता रहे हैं कि मोदी सरकार कुछ नहीं करता है। अच्छा, हाँ, कुछ नहीं, मोदी सरकार कुछ नहीं किया है? नहीं, कुछ नहीं किया। ये देखिए चाची जी गुस्से में चली गई, देना नहीं चाहती है वोट। इधर आके बोलिए ना, इधर आइए। 26 वर्ष से जीता ना प्रभु, इधर विधायक 26 वर्ष से, तब से उनके साथ है ही। अब मनोज सिंह डब्लू जो काम कर देना वो कोई नहीं कर। हाँ, वीरेंद्र सिंह जीतेंगे, काम करेंगे। हाँ हाँ। और कोई सरकार काम नहीं किया? नहीं, क्या करे तो वहाँ हम ठाकुर हैं, हम नहीं देंगे। बैठा रहूँगा, लड़का पढ़ बैठा रहूँगा, कौनो नौकरी न चाकरी, न कौनो आरती न भर्ती, मोदी के लेके चाहता। क्या बोले थे आप? हमारा नाम रविंदर सिंह, हम डेरवा घर है, बलुआ घाट डेरवा। इस बार हम लोग बीजेपी को वोट नहीं दे रहे हैं। इसके पहले आप वोट दिए थे क्या? हाँ। बीजेपी दिए हैं? हाँ दिए। इस बार क्या मतलब? हम मेहनत पाने का काम हमको पसंद नहीं है, एक भी काम नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, जातिवाद करता है बस। हाँ, जातिवाद करता है। सपा में भी तो देखा जाता है जातिवाद लोग कहते हैं। नहीं, एकदम सही है सब। हम लोग को भरमाया गया था बस, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। कौन भरमाता है? यही जो सरकार चल रही है वर्तमान में, बस, और कोई दिक्कत नहीं। सरकार तो सबका साथ सबका विकास, कुछ नहीं है, कोई कुछ नहीं है। क्या किया है? 5 किलो चावल, 5 किलो चावल। 10 साल में सरकार भाजपा क्या की है? 25 योजना इसका, 15 कागज पलट का, आधार कार्ड, आभा कार्ड, ये फलाने कार्ड लगाया। क्या नाम है आपका, जो आयुष्मान भारत, इसमें किसको, जनता को कितना लाभ मिला? मोदी जी ये बताइए, हम एक पूछ रहे, मोदी जी 5 किलो राशन फ्री कर दे, कांग्रेस की देन है ना? कांग्रेस दे रही थी कि नहीं? लिमिट वाला कार्ड का एक था, APL BPL अंत्योदय। मोदी जी सबको गरीब बना दिए। जिसके पास 100 बीघा खेत है उसको भी राशन, जिसके पास 1 बिस्सा जमीन है उसको भी राशन। तो ये बताइए किस सोच की ये सरकार है? एक मिनट, मनमोहन सिंह अर्थशास्त्री थे ना, मोदी जी तो डुबाने वाले शास्त्री हैं। देश को बेचने का पूरा व्यवस्था इन्होंने बना दिया। क्या नहीं बेचा? प्लेन बेचा, एयरपोर्ट, क्या नाम है, रेल बेचा, सब कुछ बेच दिया। आज तो पूरा खदान भी कोयला की बेचने जा रहे हैं। अडानी उनके रिश्तेदार हैं, अंबानी उनके रिश्तेदार हैं।
तो रिश्तेदारी और 2 लोग से करेंगे, बाकी जनता कहाँ जाएगी ये बताइए हमें। आज जिस परिस्थिति में पूरा भारत गुजर रहा है, अगर ये कल 5 साल के लिए फिर आ गए तो देश में भीख मांगने की व्यवस्था आ जाएगी और कोई चवन्नी भीख नहीं देगा। ये बताइए हमारे यहाँ के महेंद्र पांडे जो है एक कैबिनेट मंत्री है ना, ये बताइए क्या किया उन्होंने? कोई कार्य इनका जो समाज में दिखता नहीं, कुछ नहीं। एक दिखाने के लिए महेंद्र पांडे हैं, महेंद्र पांडे किसी लायक नहीं है। ऐसे मंत्री होना ही नहीं चाहिए। एक पांडे सांसद और है मंत्री कमलापति त्रिपाठी, पहले 1 मिनट हमारे पास, एक कमलापति त्रिपाठी थे जो चंदौली को कटोरा का धान बनाया, एक ये भी मंत्री थे, उसको भी उखाड़ के बिकने काम कर रहे हैं। किसानों के लिए MSP मिल रही है। अभी क्रय केंद्र पर गेहूं बेचना था, पूरे बनियों को बैन कर दिया गया, कि किसान को बैन कर दिया गया कि आप किसी को नहीं बेचेंगे। हमको चाहिए, क्यों चाहिए भाई? हमें जितना रेट जहां मिलेगा बेसी उतना ना हम देंगे। कोई जरूरी आपके अंदर हम बिके थोड़ी हैं, वो रोक दिए टोटल। तो ये बीजेपी सरकार भ्रष्टाचार की सरकार है और ये सबसे भ्रष्ट सरकार है। भाई इस सरकार से कभी पूरे भारतवासी नहीं संतुष्ट है। क्या आप शुरू से बीजेपी का सपोर्ट कर रहे थे क्या? नहीं, बीजेपी का तो मैं कभी सपोर्टर हो ही नहीं सकता, क्योंकि बीजेपी जनसंघ से निकल करके आई है। जनसंघ कभी भी अंग्रेजों का गुलाम रही है। सोशलिस्ट पार्टी से समाजवादी पार्टी बनी है। 1857 में क्रांति स्टार्ट हुई थी, 1951 में पहला चुनाव हुआ था जिसमें जनसंघ तीन सीट जीती थी बंगाल से, बाकी नेहरू जी टोटल जीते थे। सोशलिस्ट पार्टी 17 सीट लाई थी। और आज अटल जी आए, पहले प्रधानमंत्री बीजेपी के अटल जी बने हैं, एक बार थोड़े दिन के लिए भी ना, फिर 5 साल के लिए। वो नेता बहुत बढ़िया थे, उनको भी इग्नोर कर दिया गया। लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, सबको हटा दिए। थोड़ा नेता बने राजनाथ सिंह, साइड उनको भी कर दिया। ये बताइए सबका प्रमोशन होता है कि डिमोशन होता है? गृह मंत्री से रक्षा मंत्री किसी को बनाया जाएगा? आप अगर सिपाही बन गए तो दरोगा बनेंगे कि होमगार्ड बनेंगे? ये बीजेपी सरकार की नीति है। और क्या कहिएगा, मतलब चलते चलते क्या बहुत सारे लोग देख रहे हैं, इनको क्या कहिएगा? किनको? बहुत सारे ऑडियंस आपको देख रही, जनता जो यहाँ जनता जो देख रही है, जनता को मैं अपील करूंगा कि इंडिया गठबंधन को भारी से भारी मतों से जिताओ और एक चोर सरकार को यहाँ से हटाओ। चलिए देखिए दोस्तों, आप सभी को बताना चाहूंगा, मैं चंदौली लोकसभा में आया था। यहाँ पर कैसा माहौल है आप सभी को मैं पब्लिक का रिएक्शन दिखाया। फिलहाल आप लोग चंदौली लोकसभा से देख रहे हैं, तो कमेंट में बताइएगा कि आप सब किसको सपोर्ट कर रहे हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए मिलता हूँ नए वीडियो में। हमरा अखिलेश यादव जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा।